जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम नाकुला में हुई क्लैश के बारे में जानेंगे, इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और ये हाल फिलहाल हुआ क्या है। तो कल ये न्यूज़ निकल के आई कि चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच में एक फिर से बॉर्डर क्लैश हुआ है और ये इस बार हुआ है सिक्किम के सेक्टर में। मतलब वो रीजन जहाँ पे अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं था, वहाँ पे एक फ्रेश इनकर्जन करने की कोशिश की गई चाइना की तरफ से। बाद में फिर इंडियन फोर्सेस ने उसको रिजेक्ट किया और उनको फिर पुश बैक किया। उसमें एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ सैनिक घायल हो गए, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 20 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स घायल हो गए। तो इसकी सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इलाका है कौन सा जहाँ पे ये झड़प हुई है। तो ये है सिक्किम सेक्टर, यहाँ पे ये है नाकुला। नाकुला जो इलाका है इसको नाथुला से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नाकुला यहाँ नीचे है, नाथुला अलग दर्रा है। नाकुला ये बॉर्डर के पास में है चाइना के। सिक्किम का आप एरिया समझते होंगे, इसके लेफ्ट में यहाँ पे नेपाल है, राइट में भूटान है और नीचे वेस्ट बंगाल है, ऊपर चाइना है। तो ये नाकुला जो इलाका है ये बर्फीला इलाका है। इस समय यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ठंडी है, 5000 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। और इस समय यहाँ पे ऐसी इनकर्जन करने की कोशिश करना बहुत ही कुछ ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये काफ़ी प्लान तरीके से किया गया है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बर्फ़ पड़ रही है और बहुत ज़्यादा टेरेन बहुत मुश्किल हो चला है। तो वहाँ पे अगर ऐसा चाइना ने कुछ किया है तो उसके पीछे उसकी प्लानिंग ज़रूर रही होगी। तो ये था इलाका जहाँ पे अभी ये रिसेंट मुठभेड़ हुई है। इसमें दोनों तरफ ही चोटें आई हैं जो सोल्जर्स हैं उनको। इंडियन आर्मी का इस पर रिएक्शन आया है। इंडियन आर्मी ने हालांकि इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है, उसमें साफ साफ इन्होंने बस इतना लिखा है कि इट वाज अ माइनर फेस ऑफ, बट इफ़ देयर इज़ अ फेस ऑफ इट इज़ नॉट माइनर और मेजर। फेस ऑफ का मतलब फेस ऑफ हुआ है। अब ये आर्मी ने कहा है कि नॉर्थ सिक्किम इलाके जो नाकुला एरिया है वहाँ पे 20 तारीख को मतलब 20 जनवरी की दिन यहाँ पे एक मुठभेड़ हुई थी। लेकिन फिर बाद में वहाँ के जो लोकल कमांडर्स थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको जो प्रोटोकॉल्स हैं ऐसी मुठभेड़ को सही करने का, सुलझाने का, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके उसको सुलझा लिया गया। और मीडिया से रिक्वेस्ट किया गया कि डोंट एक्सेजरेट इट, मीन्स इंडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है। जब भी इंडियन आर्मी या इंडिया ऐसी किसी न्यूज़ को डाउन प्ले करने की कोशिश करती है तो वहाँ से एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इंडिया का इसमें एज रहा है। क्योंकि जब भी इंडिया इसको डाउन प्ले करता है तो एक चीज़ समझ में आता है कि हाँ, ये चाइनीज़ को एक कवर दे रहे हैं, उनको अपनी फेस सेविंग करने का मौका दे रहे हैं कि ठीक है, चाइना कहीं ना कहीं हमारा बिग ब्रदर तो है ही है, हमसे पावरफुल है, तो हम उसको बहुत नाराज़ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ने इनको चोट पहुंचाई है पीएलए को। और अब इंडियन आर्मी नहीं चाहती कि मीडिया इसको बहुत ज़्यादा तूल दे, जिससे चाइना रिएक्टिव मोड में आए कि ठीक है, हम भी आपको सबक सिखाएंगे। तो ये था पूरा मामला। अब कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना ने कुछ नया फ्रंट खोलने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक जो विवाद चल रहा है पूरा लद्दाख में चल रहा है। जो ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है, पैंगोंग सो हो गया, देपसांग हो गया और ये आपका गलवान वैली हो गई, यहाँ पे चल रही थी स्टेलमेंट। अब ये शुरू किया इन्होंने चाइना इधर सिक्किम के सेक्टर में। तो डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ एस्केलेशन जो हुई है, इससे पता चल रहा है कि कुछ चाइना एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ एस्केलेशंस इन वॉरफेयर। वन इज़ वर्टिकल एस्केलेशन, सेकंड इज़ हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। वर्टिकल एस्केलेशन नहीं हो रही है। वर्टिकल एस्केलेशन तब होती है जब हम फायर आर्म्स, मान लीजिए स्मॉल आर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, फिर आर्टिलरी पे चले जाएं, आर्टिलरी के बाद फिर एयरफोर्स पे चले जाएं, ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन है, मीन्स कि एक दूसरे फ्रंट पे लड़ाई चल रही थी और एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है। तो व्हाट चाइना इज डूइंग इज दे हैव स्टार्टेड एस्केलेटिंग दिस वॉर हॉरिजॉन्टली। तो अब ये नया फ्रंट खोलने की कोशिश की गई है यहाँ पे सिक्किम के सेक्टर में, जहाँ पे हालांकि इंडिया काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। वहाँ पे वहाँ का जो सिचुएशन है, टेरेन है, इंडियन उसमें ज़्यादा एक्लेमेटाइज्ड हैं, चाइनीज़ उतने ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ये भी और शंका है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया ने ही ये फ्रंट खोला हो, क्योंकि इंडिया चाहता है कि जैसे जैसे गर्मी आती जाए तो हम उसके पहले कुछ ऐसे इलाकों पे कब्जा पा लें जिससे कि हमें आगे चल के चाइना से बातचीत करना आसान हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं लद्दाख के इलाके में चाइनीज़ आर्मी को बढ़त तो मिली हुई है। अब ये सब हुआ है जो नौवीं राउंड की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होने जा रही थी उसके जस्ट पहले, मतलब 20 तारीख को ये हुआ है और 23 तारीख को ये मीटिंग शुरू हुई थी कोर कमांडर लेवल की, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। ये 9वीं बार मीटिंग हो रही है और हर बार ये मीटिंग्स होती हैं 10-10 घंटे, 15-15 घंटे। इस बार भी 15 घंटे की मीटिंग हुई। हालांकि उसमें से कुछ बहुत कॉन्क्रीट निकला नहीं है। डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, बट ज़मीन पे ऐसा कोई डिसएंगेजमेंट हुआ भी नहीं है। उस मीटिंग के पहले चाइना का ऐसा कुछ करना
कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है, कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि जिससे जब हमारे कोर कमांडर साहब जाएं डिस्कशन करने तो वो एक बैकफुट पे रहें कि देखिए हम इसको एक्सकेलेट कर रहे हैं, हम इस सेक्टर में ले जाएंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ करना चाहते थे चाइना, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि आर्मी पूरी तरीके से अलर्ट है और हम काफ़ी माहिर भी हैं। अब तो चाइनीज़ से हमें लड़ने की आदत भी हो चुकी है, हमें चाइनीज़ सारी टैक्टिक्स पता है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, क्या उनके टैक्टिक्स क्या है, प्रेशर डालना या किसी और तरीके से। तो अब जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो रीसेंट फ्रस्ट्रेशन दिख रही है चाइना के अंदर, वो कहीं ना कहीं 2 वजह से हैं, जो मेजर रीजन्स हैं। उसमें पहला जो रीज़न मुझे समझ में आता है वो ये है कि ये जो लद्दाख में स्टेलमेट हो गया है। एक्चुअली देयर इज़ नथिंग इन द लद्दाख व्हिच चाइना कैन पोर्ट्रे एज देयर एडवांटेज। मीन्स ऐसा कुछ लद्दाख में हासिल नहीं कर पाया है चाइना जिसको वो ये दुनिया के सामने बताए कि देखिए हमने ये देखिए इंडिया को कितना लताड़ा है वहाँ पे, या हमने इंडिया को बहुत परेशान कर दिया, इंडिया पे कब्जा कर लिया है। लद्दाख में एक स्टेलमेट बना हुआ है, मतलब दोनों ही फोर्सें एक दूसरे के सामने अट के बैठ गई हैं और ना हम पीछे हटने को तैयार हैं, वो ऑब्वियसली पीछे नहीं हट रहे हैं, हमने भी वहाँ पर बैठ गए हैं। अब हुआ क्या, स्टेलमेट इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने जो पेंगोंग त्सो लेक थी वहाँ पर जो फिंगर इलाके थे वहाँ पर उन्होंने जो बढ़त हासिल की थी, हमने पेंगोंग त्सो के सदर्न इलाके में हमने वो बढ़त हासिल कर ली। तो बात बराबर की चल रही है। तो वहाँ पे चाइनीज़ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हम इतनी बड़ी सुपर पावर होके मई से शुरू हुआ, अभी भी चीज़ें चल रही हैं और हमने वहाँ कोई बढ़त हासिल नहीं की, तो चलो यहाँ पे एक नया फ्रंट खोलते हैं, यहाँ गुस्सा निकालते हैं, इंडिया को डराते हैं कि अब आप पीछे हटो अदरवाइज़ हम एस्केलेट कर देंगे इसको। और दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो इंडिया की ये वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई है, अभी इंडिया का एक फेस उभर के आ रहा है वर्ल्ड मैप पे, वो एक विश्व गुरु का, कि जैसे कि हम वैक्सीन दे रहे हैं सबको और चाइनीज़ वैक्सीन कोई ले नहीं रहा है पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान में पहुंची भी नहीं है, और हमारी वैक्सीन पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे सप्लाई की जा रही है। इवन हम जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उसमें ब्राज़ील वहाँ तक सप्लाई कर दिए हैं, वो हमसे ख़रीद भी रहे हैं वैक्सीन। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि चाइना भी ब्रिक्स का पार्ट है और ब्राज़ील हमसे वैक्सीन ले रहा है, चाइना से नहीं ले रहा है। तो चाइनीज़ इसमें फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि इंडिया ने ये वैक्सीन डेवलप कर ली है। इंडिया की जो कोविशील्ड वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की, वो काफ़ी रिकॉग्नाइज की गई है वर्ल्ड लेवल पे और उसे परचेज भी किया जा रहा है, इंडिया उसे डोनेट भी कर रहा है। तो कहने की चाइनीज़ फ्रस्ट्रेशन है कि चाइना को लोग एक ऐसी कंट्री के तौर पे देख रहे हैं जिसने एक वायरस दिया दुनिया को, और इंडिया को एक ऐसे कंट्री के रूप में देख रहे हैं जो दवा दे रहा है, सबको वैक्सीन दे रहा है। तो दिस कुड बी द रीज़न ऑफ दिस चाइनीज़ फ्रस्ट्रेशन ऑन द बॉर्डर। और देखते हैं इसमें आगे होता क्या है। और भी कई चीज़ें लगातार बॉर्डर पे हो रही हैं, जैसे कभी कभी PLA के कुछ सोल्जर्स भटक के इस पार आ जाते हैं, फिर उन्हें इंडियन आर्मी एक प्रोटोकॉल है, बिल्ड है, उसके तहत फिर उन्हें वापस करती है। तो मे भी कुछ ऐसा चाइना देखना चाहता है कि हमारी तैयारी कैसी है, हम क्या क्या प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं। इस वजह से भी ये सब फेस ऑफ हो सकते हैं कि अंदर घुस के वो कुछ देखना चाहते हों कि हमारी तैयारी क्या है। तो ये था पूरा मामला। अब इसमें आगे अगर कोई अपडेट आती है, कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।